फैसला क्या क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो अभी से कह दिया कि जी ये हम मानेंगे नहीं। अच्छा मुजम्मिल, इसमें एक चीज़ ये भी जो बात कही जाती है बार बार कि जी हालात तो देखें ना, हालात तो देखें ना, तो मुझे आज ये बार बार ख्याल आ रहा था कि फिर तो हम अगर आइन में जमहूरियत लिखा है, जमहूरी निज़ाम होगा, तो फिर हम हालात तो देखें, क्या जमहूरियत यहाँ चल भी सकती नहीं? तो फिर हर किसी को राय देने का हक तो होना चाहिए कि नहीं ये जमहूरियत यहाँ नहीं चल रही। फिर हमें हालात देखें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए ठीक भी है या नहीं है, फिर हालात देखते हैं कि बाकी जो आइन की शिक्कें हैं वो ठीक हैं भी नहीं है, फिर तो हम इस बहस में चले जाएंगे। आज की समात पर व्हाट्स योर टेक? देखिए, आज तो एक बड़ी कन्फ्यूजन जो चली आ रही है पिछले कई रोज़ से, वो 4-3 की और 3-2 की जो डिबेट है, उसमें एक चीज़ वाज़ेह हुई है कि अदलिया की तरफ से ये कहा गया है कि ये 4-3 का मामला है, या तो 9 रुकनी बेंच है या 5 रुकनी है। ये 7 रुकनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि या तो आप उन 2 जजेस को भी ऐड कीजिए जिनको आप शामिल ही नहीं कर रहे इस काउंटिंग के अंदर, या फिर 5 रुकनी बेंच की बात कीजिए। तो 4-3 के फैसले को मैं नहीं समझता कि एंडोर्स किया गया, जो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है। पहली बात ये है। दूसरा, जस्टिस फ़ायज़ ईसा के हवाले से जो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, मैं समझता हूँ कि सारा जो आर्ग्यूमेंट ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो जस्टिस फ़ायज़ के ऊपर कर रहे हैं, और वो इसीलिए कि वो जो उनकी तरफ से फ़ैसला आया था उसके बाद जो PTI की दरख्वास्त था उसको आप मौखिर कर दें, जिसके जवाब में उसी सर्कुलर का जिक्र हुआ है रजिस्ट्रार साहब की तरफ से जो जारी हुआ, और वो भी एक नई कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि कहीं से भी क्लैरिटी दिखाई दे नहीं रही। तो उस सूरत हाल को भी अगर देखें तो जस्टिस फ़ायज़ ने भी एक लेटर लिख दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस को, और उन्होंने ये कहा है कि आप अपना ओहदा ही छोड़ दें, और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को भी ये कहा है कि आप इन अफसर को वापस बुलाइए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की है। तो उसमें आर्ग्यूमेंट ये गवर्नमेंट का भी है और जस्टिस फ़ायज़ का भी आर्ग्यूमेंट यही है कि अदालती फ़ैसला जो है वो सर्कुलर से ख़त्म नहीं हो सकता। अब ये नहायत कानूनी पेचीदगियों का मामला है, अब इसमें हम तो कोई राय दे नहीं सकते कि आया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे। शायद इसकी बात हुई, चीफ जस्टिस ने कहा वो एक इंतजामी लिहाज से किया था, कोई उनके फैसले को कोई खत्म नहीं कर सकता। बिल्कुल, अब इस पर डिबेट खड़ी हो चुकी है, तो बजाय कि मजीद क्लैरिटी आती, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ ऐसी डेवलपमेंट आज हुई है जिससे कोई क्लैरिटी आती। लेकिन एक बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि अदालत ही एक वाहिद एंटिटी है पूरी रियासत के अंदर जो इंतखाबात की तारीख को एक्सटेंड कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और उसमें 1988 का हवाला भी दिया आज कोर्ट ने, और ये कहा कि तब भी अदालत की तरफ से इंतखाबात की तारीख को आगे बढ़ाया गया था, अब भी जो बॉल है वो कोर्ट के ही कोर्ट में रहेगी। तो इससे एक चीज़ ये वाज़ेह होगी कि गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि वो अपनी मर्जी करके कोई डेट आगे ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और जहाँ बाइकआउट का मामले की जो बात है उसमें भी गवर्नमेंट की पोजीशन वाज़ेह नहीं है। जिस तरह से अभी सदीक ने बात की कि फ़ारूक एच नाइक साहब जब आते हैं तो उन्हें यही कहा गया कि आपने तो बाइकआउट कर दिया था। तो इस पर मैं समझता हूँ कि सही का है अदलिया की तरफ से आज जो रिमार्क्स आए हैं वो यही आए हैं कि आप कार्रवाई का हिस्सा भी हैं, आपके वकला भी पेश हो रहे हैं, और फिर तकारीर में आप कह रहे हैं बाइकआउट भी करना है। और ये भी कहा कि आप बता दें, लिख कर दे दें बिल्कुल क्या है, वो भी नहीं उन्होंने दिया, क्योंकि वो ये चाहते हैं ना कि कहीं से भी अगर कोई एडवांटेज मिलता है तो मिल जाए। फैसला अगर हमारे हक में आता है तो ठीक है, अदरवाइज हम पहले ही कह देंगे बाइकआउट का ऐलान कर रखा है हमने। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी इस बात को आज क्लियर किया है कि जो बाइकआउट है वो हमने नहीं किया, हाँ अदम एतमाद का इजहार किया। अब ये क्या होता है? अदम एतमाद का इजहार जो है वो अगर आप कोर्ट पर करना शुरू हो जाए तो उसका मतलब सिर्फ बाइकआउट ही है।